गर्भ उपनिषद एक उपनिषद या एक ग्रंथ है जो एक शिक्षक द्वारा एक छात्र को बताया गया है। उप प्लस निषाद जो बैठा है, एक उच्च योजना से जो सीख रहा है। गर्भ का अर्थ है गर्भ। यह इस बात का विवरण देता है कि मानव चेतना गर्भ में भ्रूण के रूप में रहने के दौरान क्या करती है। ब्रह्मांडी शक्तियां में आपका स्वागत है। आप यह पे नए हैं तो चैनल की सब्सक्राइब करें। यह संपूर्ण ग्रंथ आपको एक प्रश्नोत्तर रूप में मिलेगा जो प्रत्येक उपनिषद का वास्तविक रूप है। जब भ्रूण का मस्तिष्क बनता है तो उसका सक्रिय दिमाग बच्चों और या वयस्कों की तुलना में अधिक सक्रिय होता है। कारण यह है कि गर्भ में रहते हुए भ्रूण इंद्रियों से विचलित नहीं होता है और इसका संबंध बाहरी दुनिया के आकर्षण और विकर्षणों से होता है। तो अब आत्मा गर्भवती और मां के भीतर कैद है, शारीरिक और भावनात्मक उथल पुथल से गुजरती है। वह अब इस तथ्य को महसूस करता है कि वह परीक्षणों और क्लेशों से गुजरने के लिए एक बार फिर से अवतार लेने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वह दर्द के माध्यम से सीखता है वह बनना जो वह आंतरिक रूप से है, भगवान की एक छवि। गर्भ उपनिषद में कहा गया है कि भ्रूण भगवान से वादा करता है कि वह अपने बुरे कामों को नहीं दोहराएगा। लेकिन अफसोस, जब बच्चा पैदा होता है तो वैष्णव प्राण नामक एक शक्ति उसे छूती है और वह अपने विचारों और प्रार्थना को भूल जाता है। इसलिए सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। भगवद गीता में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, क्या होता है अगर मनुष्य एक जीवन में आध्यात्मिक सत्य के बारे में जानने के प्रयास में मर जाता है? और कृष्ण जवाब देते हैं, क्योंकि यह बहुत खुशी की बात है कि एक जीवात्मा अपने आध्यात्मिक प्रयासों में जहां से छोड़ा था वहां से चला जाता है। जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो अपने भीतर गहराई से देखें, क्या वे घंटी बजाते हैं? क्या वे सच लगते हैं? खुद से पूछें। आपका मन स्वयं उत्तर देगा। गर्भोपनिषद मानव शरीर 5 चीजों पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश की 5 शक्तियों से बना है और 6 आश्रयों जैसे भौतिक, ईथर और इसी तरह का है। यह 6 अलग अलग वर्णों और 7 यौगिकों, 3 अशुद्धियों का है और जन्म के स्रोत के 2 बिंदु हैं। यह 4 प्रकार के भोजन पर निर्भर है। भ्रूण का निर्माण और उसके विकास की अवस्थाएं नियत दिन पर और नर और मादा प्रजनन तरल पदार्थों के मिलन पर एक रात बीतने के बाद भ्रूण मिश्रित अर्धतरल अवस्था में होता है। उसके बाद से 7 रातों के बाद यह पानी से बने बुलबुले का रूप ले लेता है। एक पखवाड़े के अंत में यह एक ठोस गांठ का आकार ले लेता है। यह 1 महीने के अंत में जमकर सख्त हो जाता है। 2 महीने में सिर आकार ले लेता है। 3 महीने के अंत में पैर बनते हैं और चौथे महीने तक कलाई, पेट और कूल्हे, कमर आदि बन जाते हैं। 5वें महीने के दौरान रीढ़ और आसपास की हड्डियां आकार लेती हैं। मुंह, नाक, आंख और कान सभी 6ठे महीने में बनते हैं। 7वें महीने में प्राण या जीवात्मा अब तक आकारी शरीर में प्रवेश करता है। 8वें महीने तक यह पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है और शेष सभी भागों के साथ पूर्ण हो जाता है। यदि पिता पुरुष की संतान और शक्ति का इरादा माता से अधिक मजबूत है तो यह पुरुष और इसके विपरीत होता है। यदि पितृ बीज अधिक बलवान हो तो नर होता है। यदि मां का बीज मजबूत है तो वह मादा बन जाती है। यदि बीज समान हैं तो यह एक इंटरसेक्सुअल नपुंसक न नर न मादा बन जाता है। यदि संसेचन के समय माता पिता उत्तेजित हैं तो बच्चा अंधा, अपंग, कुबड़ा या बौना होगा। यदि प्राणवायु इधर उधर गति करती है तो बीज 2 भागों में प्रवेश कर जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जुड़वा बच्चे होते हैं। भ्रूण जब शरीर 5 प्राकृतिक शक्तियों से युक्त होता है, जीवात्मा के संचार द्वारा बुद्धि प्राप्त करता है, तो यह 5 बौद्धिक अंगों और मस्तिष्क को भी प्राप्त करता है, जो जीवात्मा को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और स्वादों के बीच अंतर करने में सक्षम बनाता है। इस बुद्धि को प्राप्त करने के बाद जीवात्मा तुरंत शाश्वत शब्द ओम पर विचार करना शुरू कर देता है।
एक बार जब वह उसी के सार को पचा लेता है तो वह इस तथ्य को समझ जाता है कि 8 मूल शक्तियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बुद्धि और अहंकार और उनके 16 प्रकार आत्मा या शरीर में रहने वाले जीवात्मा से संबंधित हैं। माँ द्वारा जो कुछ भी खाया जाता है वह बच्चे के साथ जुड़ी हुई नसों के माध्यम से जीवात्मा को जाता है, जो इस तरह के भोजन से संतुष्ट होता है। यह 9वें महीने के दौरान सभी ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि अंगों को पूर्णता प्राप्त होती है और इस दौरान जीवात्मा को अपने पिछले जन्म की याद आती है और उसे अपने पिछले जन्म के सभी अच्छे और बुरे कर्मों का एहसास होता है। जीवात्मा इस प्रकार सोचता है, मेरे द्वारा हजारों जन्म बिंदु योनि मनुष्य के अलावा विभिन्न जीवन देखे गए हैं, विभिन्न खाद्य पदार्थों का स्वाद लिया गया है और असंख्य बार माँ के दूध का सेवन किया गया है, यह बताने के लिए कि जीवात्मा के पूर्व जन्मों में कई माताएं थीं। मैं कई बार पैदा हुआ और मरा। मेरे सभी निकट और प्रिय पिछले जन्मों से, जिनके लिए मैंने पिछले जन्मों में विभिन्न कर्म किए, चाहे अच्छे हों या बुरे, मेरे कर्मों का लाभ उठाया है और मुझे अकेला छोड़ दिया है। मैं पीछे अकेला रह गया हूँ। एक बार जब मैं इस जन्म स्रोत योनि से बाहर आ जाता हूँ तो मैं अपने आप को सभी पापों के नाश करने वाले और मोक्ष प्रदाता महेश्वर, जिसे नारायण या विभिन्न नामों से पुकारा जाने वाला सर्वोच्च व्यक्ति भी कहा जाता है, को समर्पित करने जा रहा हूँ। मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों को नष्ट करने के लिए उनके नाम और अन्य मंत्रों का जाप करने जा रहा हूँ। एक बार जब मैं इस जन्म स्रोत से बाहर आ गया तो मैं अपने सभी पापों को नष्ट करने और इस भौतिकवादी दुनिया में सभी कर्मों के बंधनों से खुद को मुक्त करने के लिए ज्ञान योग, ज्ञान की खोज का सख्ती से अभ्यास करने जा रहा हूँ। एक बार जब मैं इस जन्म स्रोत से बाहर आ जाऊंगा तो मैं इस सर्वोच्च दिव्य ब्रह्मा पर चिंतन करने जा रहा हूँ। ये जीवात्मा के उस समय के विचार हैं जब तक वह गर्भ में रहता है। जब वह जनननाल तक पहुंचता है और बड़ी कठिनाई से उससे बाहर आता है तो उसे एक सर्वव्यापी गति माया का स्पर्श मिलता है, जिसके कारण वह पिछले जन्मों और उसमें किए गए अच्छे और बुरे कर्मों को भूल जाता है। मानव शरीर का संविधान क्या है? मानव शरीर में 107 गुप्त स्थान, मर्म स्थान, जननांगों की तुलना में 180 जंक्शन बिंदु, 109 स्नायु जिसे स्नायु कहा जाता है, 700 अन्य तंत्रिकाएं, 500 ऊतक समूह, मांसपेशी, 360 हड्डियां, 4.5 करोड़ बाल होते हैं। 8 पालम एक पुराना माप है जिसका वजन लगभग 35 ग्राम होता है, वजनी दिल और 12 पालम वजनी जीभ। शरीर को एक सेर लगभग 300 ग्राम वजन का एक माप है। जैविक आग, 2 सेर वजनी पानी का पदार्थ, 1/4 सेर वजनी वीर्य या अन्य प्रजनन द्रव और 2 सेर वजनी वसा भी मिला है। मूत्र या अन्य ठोस उत्सर्जन का कोई निर्धारित माप या वजन नहीं है, जो अंतर्ग्रहण पर निर्भर हैं। इस प्रकार मानव शरीर के पूर्ण संविधान को जानने के बाद व्यक्ति को उसकी रचना को समझना चाहिए और अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में लगाना चाहिए। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।